हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे हम पाठ 3। ओके, शब्द विचार। हमने उसमें वर्ण पढ़ा था, वर्ण किसे कहते हैं, और वर्ण के आधार पर उनके शब्द के भेद पढ़े थे हमने, है ना। अर्थ के आधार पर हम भेद पढ़ चुके थे, उसी के आगे हम पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर जो अर्थ के आधार पर और जो भेद थे उनके बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, अब देखिए आगे। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद माने जाते हैं, है ना। अर्थ के आधार पर हमने दो पढ़े थे, दो भेद उसके, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द के भी भेद हैं, है ना। पहला है पर्यायवाची, नेक्स्ट है विलोम, नेक्स्ट अनेकार्थी, नेक्स्ट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नेक्स्ट है एकार्थी और समरूप भिन्नार्थक शब्द। ओके, पर्यायवाची शब्द आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए और पढ़ते हैं हम उसी को। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ओके, आप इंग्लिश में ही पढ़ते हैं जैसे सिनोनिम्स वगैरह, वही है। ओके, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उनके समान ही अर्थ। जैसे दिया देखिए, पहाड़, पर्वत, गिरी, नग, शैल और अचल। ओके, नेक्स्ट है फूल। फूल के पर्यायवाची क्या है, मतलब उनके समान अर्थ वाले और क्या बोल सकते हैं हम उससे, जैसे कुसुम, सुमन, पुष्प, प्रसून। ये सब एक के ही नाम है, फूल के ही ये इतने सारे नाम है ना, उनके एक से अर्थ, इनका मतलब भी फूल ही हुआ, परंतु इनके और अर्थ हुए, है ना। इसके अलावा भी जैसे हम पढ़ सकते हैं आकाश, है ना। आकाश का हम क्या पढ़ सकते हैं? नभ, व्योम, गगन, आसमान, है ना। वैसे ही कमल, कमल का फूल पता है ना आपको? हाँ, तो कमल को हम और क्या बोल सकते हैं? पंकज, नीरज, जलज, है ना। ये सब एक ही है, एक उसी के अर्थ निकलते हैं, परंतु एक शब्द के अनेक अर्थ मीन्स, है ना। नेक्स्ट है विलोम शब्द। विलोम मीन्स जस्ट अपोजिट, है ना। जिन शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द क्या होते हैं? वे विलोम शब्द कहलाते हैं। किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, जैसे मान का अपमान, एक का अनेक, देश स्वदेश का विदेश। ओके, हाँ, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इसी में हम सच, जैसे विलोम शब्द सच का झूठ, रात का दिन, अपना का पराया, है ना। हानि का लाभ, ना बैठना का उठना, गुण का दोष, सुख दुख, ना ये सब क्या है? विपरीत है इनके, है ना, मतलब अपोजिट है इनके। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, है ना, एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए पत्र, पत्र को हम क्या बोलते हैं? पत्ता, चिट्ठी। तीर, तीर को किनारा या बाण। आम, आम का साधारण या एक फल, जैसे ना हम बोलते हैं आम बात है, तो वह आम किस लिए यूज होता है? उस साधारण के लिए, ना कि वह एक फल के लिए हम यूज करते हैं, है ना। वैसे ही उत्तर, उत्तर एक दिशा भी है, आपको पता है, और उत्तर में हम जैसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो उत्तर लिखते हैं ना, तो वह भी एक अलग हुआ। ओके, जैसे हम और उसमें बोल सकते हैं, जैसे कल, कल बोला हमने, तो कल क्या होगा? आने वाला भी कल ही होता है और बीता हुआ भी कल, है ना। हम दोनों को हम कल बोलते हैं। फिर वैसे ही अर्थ, है ना, या फिर बाल, है ना, वार, तीर, जो हमने अभी पढ़ा, ये सब क्या है? अनेकार्थी शब्द हैं, मतलब एक से इनके और भी अर्थ निकलते हैं, एक से ज्यादा अर्थ इनके निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना भाषा पर अधिकार माना जाता है। इससे कम शब्दों में अपनी बात कहने का गुण प्रकट होता है। जैसे देखिए काम से जी चुराने वाला कामचोर, हम बोल देते हैं ना, कोई काम नहीं करता है तो हम उसे कामचोर बोल देते हैं। इतना लंबा हम सब वाक्य नहीं प्रयोग करते, जैसे काम से जी चुराने वाला, ये हम नहीं बोलते, हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं उसको? कामचोर। प्रतिदिन होने वाला मीन्स दैनिक, दैनिक कार्य, डेली के जो हमारे काम होते हैं वह, है ना, प्रतिदिन के होने वाले, तो हम यह इतना लंबा वाक्य नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलते देते हैं? दैनिक। ओके, चलिए इस ऐसे ही जैसे हम लोग बोल देते हैं कि फल खाने वाला, है ना, फलाहारी, ना, जो बोल ना सके
जैसे हम बोल देते हैं ना गूंगा, गूंगा बोल देते हैं आप लोग, या फिर मूक बोलते हैं उसको। तो आप ये नहीं बोलोगे कि वह बोल नहीं सकता, आप डायरेक्ट क्या बोलोगे कि वह गूंगा है ना। वैसे ही पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला, सहपाठी हो गया जैसे आपके, है ना। वैसे ही ये क्या हुए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हुए। ओके, देखने वाला दर्शक, है ना। सुन रहा है कोई श्रोता, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। वैसे उसके आगे है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अध्यापक, सीढ़ी, चप्पल, रसगुल्ला आदि। नेक्स्ट है समरूप भिन्नार्थक शब्द। ये शब्द क्या होते हैं, कुछ शब्द देखने सुनने में समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, ऐसे शब्दों को हम समरूप या भिन्नार्थक कहते हैं। देखिए इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, जैसे देखने सुनने में समान लगे, समान मीन समरूप, है ना, परंतु उनके अर्थ क्या हो, भिन्न हो, मतलब भिन्नार्थक। ओके, तो ये इन्हें हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द भी कहते हैं। कि जैसे देखिए अन्न तो अनाज, अन्न या फिर अन्य, तो ये क्या हुआ, दूसरा, है ना। बोलते हैं ना अन्य व्यक्ति, मतलब दूसरा व्यक्ति, ना कि हम ये अन्न अनाज वाला बोलते हैं, है ना। वैसे ही क्या है कुल, कुल हम इकट्ठे को ही बोल सकते हैं, पूरे को, और उसमें क्या हो जाएगा, वंश भी होता है एक प्रकार से, है ना। वैसे ही कूल मीन्स किनारा या फिर तट भी हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जैसे हम बोलते हैं गुरु, तो गुरु क्या है, हम बृहस्पति को भी बोलते हैं और शिक्षक को भी बोलते हैं, है ना। तो ये क्या हुए, समरूप भिन्नार्थक शब्द। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप ये सार्थक शब्दों के आधार पर जो ये भेद दिए गए हैं इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। ओके, बाय बाय, गुड डे।